नमो राघवाय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि विदुर जी और उद्धव जी यमुना के किनारे मिले। विदुर जी ने श्री कृष्ण का हाल पूछा था और इस अध्याय में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। जब विदुर जी ने श्री कृष्ण के हाल पूछे तो उद्धव जी जवाब दे नहीं सके। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनका मन उन्हीं में डूब गया। आंखें बंद हो गई, रोम रोम खड़े हो गए, आंसू बहने लगे। 2 घड़ी तक वो बस चुप रहे, प्रेम में डूबे हुए। विदुर जी ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा, ये कृत्य कृत्य हैं, इनका जीवन सफल है। थोड़ी देर बाद उद्धव जी धीरे धीरे वापस आए, आंखें पोंछी और बोलने लगे, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूरज के छुप जाने से हमारे घरों को काल रूपी अजगर ने निगल लिया। वो श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं क्या कुशल सुनाऊं। फिर बोले, ये मनुष्य लोग बड़ा अभागा है और यादव तो और भी भाग्यहीन निकले, जो इतने सालों तक श्री कृष्ण के साथ रहें पर उन्हें पहचान न सके। जैसे समुद्र में रहने वाली मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। फिर उद्धव जी की आंखें भर आई और वो बोले, विदुर जी, वो रूप, वो दिव्य रूप अब इस संसार में छुप गया है, जिसे देखकर सारा जगत मोहित हो जाता था, जिसे देखकर खुद भगवान भी मुस्कुराते थे, जिसके आगे आभूषण भी शर्माते थे। राजसूय यज्ञ में जब लोगों की नजर उस रूप पर पड़ी तब तीनों लोगों ने एक ही बात कही थी। विधाता ने जो भी कुशलता दिखानी थी सब इसी एक रूप में दिखा दी। फिर उद्धव जी आगे बताते हैं उनकी बाल लीलाएं, और उनकी लीलाएं वो याद आती हैं तो चैन नहीं मिलता। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के घर जन्म लिया, सबको अभय देने वाले होकर भी कंस के डर से वृंदावन में जाकर छिपे, अनंत पराक्रमी होकर भी काल यवन के सामने मथुरा छोड़कर भाग गए। जब उन्होंने देवकी वसुदेव के चरण पकड़कर कहा था, पिताजी, कंस के भय के कारण मैं आपकी सेवा न कर सका, मेरा ये अपराध माफ करना। ये बातें जब याद आती है तो आज भी मन तड़प उठता है। विदुर जी, मैं तो असुरों को भी भगवान का भक्त मानता हूँ, क्योंकि वैर के कारण ही सही उनका मन हर पल श्री कृष्ण में लगा रहता है। और शिशुपाल को देखा रसोई में, जो श्री कृष्ण से इतना द्वेष करता था, उसे भी वो गति मिली जो बड़े बड़े योगी तरस जाते हैं। ऐसे भगवान का वियोग भला कौन सह सकता है। फिर उद्धव जी ने वो बातें सुनाई जो मन को सुकून देती है, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। वो बोले, विदुर जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लिया, और कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहाँ यमुना का उपवन में, जहाँ हरे भरे पेड़ों पर पक्षियाँ के झुंड कलरव करते थे, भगवान ने गाय बछड़े चराते हुए ग्वाल वालों के साथ विहार किया। वो ब्रजवालों की तरह 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 की लीलाएं दिखाते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी सिंह के बच्चे जैसी भोली भाली नजरों से देखते। बड़े हुए तो बांसुरी बजाकर साथी गोपियों को रिझाने लगे। कंस ने जब मायावी राक्षस भेजे, भगवान ने उन्हें खेल खेल में मार डाला, जैसे बच्चा खिलौने तोड़ देता है। कालिया नाग ने यमुना का पानी जहरीला कर दिया था, ग्वाले और गाय मर गई। भगवान ने कालिया को दबाया, नाग नथैया किया और पानी फिर से शुद्ध कर दिए। इंद्र ने जब मूसलधार बारिश बरसाई, तब भगवान ने हंसते हंसते गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह उठा लिया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और शरद पूर्णिमा की रात जब पूरे वृंदावन में चांदनी बिछ जाती थी, भगवान मधुर गीत गाते, गोपियों के बीच रास रचाते। ऐसे ऐसे बहुत सारे भगवान के बाल लीलाओं को उद्धव जी याद करते रहें और बोले, विदुर जी, वो रूप, वो लीलाएं सब चला गया, अब तो बस याद ही बाकी है। यहाँ पे द्वितीय अध्याय विश्राम होते हैं।